सो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओके दैट इज़ द फैट सोल्यूबल विटामिन। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं ओके ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स का स्ट्रक्चर जो था ओके एंड प्रॉपर्टीज़ वो हमने डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो के अंदर। ओके, और वाटर सोल्यूबल जो विटामिन्स थे ओके इनका हमने स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ ओके अब फूड सोर्स डेफिशिएंसी ये सारी चीज़ें हमने कवर किए फ्रॉम द एडवांस न्यूट्रिशन जो टॉपिक था हमारा वो, और जो न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री टॉपिक है वो दोनों भी टॉपिक में से हमने कवर कर लिया है। ओके, तो अगर आप ओके ये फैट सोल्युबल विटामिन्स ओके आप जब हम देखेंगे तो आज हम ना बात करेंगे स्ट्रक्चर की ना प्रॉपर्टीज़ की। आज हम बात करने वाले हैं फूड सोर्स के बारे में, इसकी डेफिशिएंसी हुआ तो क्या होगा ओके उसके बाद में इसका एब्जॉर्प्शन स्टोरेज ओके नेक्स्ट हाइपर विटामिनोसिस हाइपो विटामिनोसिस नथिंग बट टॉक्सिसिटी एंड इसका क्या है डेफिशिएंसी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले इन दिस यूनिट। ओके, तो ADE के फैट सोल्युबल विटामिन्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन की। अगर हम बात करें यहाँ पर तो फैट सोल्युबल विटामिन्स जो होते हैं ओके मोस्ट ऑफ विच जो है प्रेजेंट इन फूड ओके वाइल सम जो है आर प्रोड्यूस विद इन द बॉडी। तो कुछ जो विटामिन्स है वो हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं ओके और कुछ जो होते हैं क्या रहता है हमें क्या है फूड मटेरियल के थ्रू हम कंज्यूम करते हैं, फूड के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा वाट। अब ये फैट सोल्युबल विटामिन हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि नेचुरली अगर हम देखें तो इन नेचर के अंदर देखें तो ये एसोसिएट होते हैं क्लोजली एसोसिएट विथ फैटी फूड सच एज बटर या फिर क्रीम वेजिटेबल ऑयल ओके मीट पोल्ट्री फिश एंड देयर प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये जो होते हैं ये फैटी फूड के साथ रिलेटेड होते हैं या फिर एसोसिएट होते हैं, इसीलिए इसे फैट सोल्युबल विटामिन कहा जाता है। ओके, 4 विटामिन्स होते हैं क्वाइट, जितने भी 4 विटामिन्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन उसका मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन हो या स्टोरेज हो एक्सेस ऑफ विटामिन्स डेफिशिएंसी ये सारी चीज़ें क्या होते हैं क्वाइट डिफरेंट है सबकी। ओके, प्रॉपर्टीज़ भी सबकी अलग है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, तो अब आते हैं यहाँ पर ओवरव्यू। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ फैट इज रिक्वायर फॉर असिमुलेशन ऑफ दीज विटामिन। ओके, तो ये विटामिन्स का अगर असिमुलेट करना हो मतलब हमारे बॉडी को यूटिलाइज करना हो या फिर एब्जॉर्प्शन के लिए फैट जो है जो डाइट के अंदर होना चाहिए। ओके, अगर हम स्ट्रक्चर देखें इनका तो स्ट्रक्चर हमने न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री में देख चुके, आप देख सकते हो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए ओके विटामिन डी नेक्स्ट विटामिन ई आप देख सकते हो विटामिन के ओके विटामिन जो होता है रेटिनॉल दैट इज़ ये जो होता है रेटिनॉल या फिर रेटिनल ईस्टर के फॉर्म में होता है या फिर कैरेटिनॉइड फॉर्म में होता है इन किसके अंदर फूड मटेरियल के अंदर। ओके, विटामिन डी आप देख सकते हो। अब फूड सोर्स की अगर हम बात करें तो वो बात करेंगे इसके अंदर अलग फूड मटेरियल होंगे, सबके अलग अलग फूड सोर्स होंगे। एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन स्टोरेज एंड एलिमिनेशन के लिए तो यहाँ पर ऑल फैट सोल्युबल विटामिन जो है अंडरगो द मेटाबॉलिक फेट। ओके, सेम यहाँ पर है सिमिलर मेटाबॉलिक फेट एब्जॉर्प्शन अलोंग विथ फैट ओके फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ओके, तो ग्लोबलेट या फिर ओके इसी के फॉर्म में ये क्या होता है एब्जॉर्ब होती है अलोंग विथ फैट एब्जॉर्ब होंगे, और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल और फैट ये दो चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत होगी एब्जॉर्प्शन के लिए। ओके, आर डाइजेशन बाइल सॉल्ट ऑफ बाइल एसिड आर डाइजेशन प्रमोटिंग होते हैं। ओके, एंड आर सरफेस एक्टिव एजेंट है सॉल्ट ऑफ बाइल एसिड। ओके, ऑल्सो एक्टिव द व्हाट लाइपेज एंजाइम को भी एक्टिव करता है बाइल सॉल्ट ऑफ बाइल एसिड। ओके, and combine with a fat soluble vitamin to form a molecular component which are absorbed. Okay, all fat soluble vitamin जो है आर स्टोर इन अ कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट इन लीवर के अंदर ये मोस्टली स्टोर होते। मेन जो पाथवे ऑफ एक्सक्रीशन है इज थ्रू द बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, जो इसका एक्सक्रीशन है हमारे बॉडी के जो यस बॉडी के थ्रू इनका जो क्या है यस जो अनवांटेड है या फिर जो एक्सेस में है वो एक्सक्रीट जो होता है वो भी थ्रू बाइल के थ्रू ही होता है। बाइल ही उसे क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या करता है रिलीज करता है और फिर वहाँ से बॉडी जो है एक्सक्रीट करती है। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पर बायो अवेलेबिलिटी अगर हम बात करें तो ओवरऑल क्या है, एफिशिएंसी ऑफ इसका यूटिलाइजेशन का एफिशिएंसी क्या है। ओके तो इसमें हम देखेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस कौन सी इन्वॉल्व होती है, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ओके एक्सक्रीशन ऑफ न्यूट्रिएंट। ओके इसी के ऊपर डिपेंड है ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन। ओके तो हमारी बॉडी अगर फूड मटेरियल में से अगर हम एक सर्टन अमाउंट में तो हमारी बॉडी उस फूड मटेरियल में से अगर 100% विटामिन ए उसके अंदर है फूड मटेरियल के अंदर, तो हमारी बॉडी उसमें से मे बी 50% ही क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी विटामिन्स को। ओके या फिर 70%। तो इसका इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, यूटिलाइजेशन कितना करेगी, दैट इज़ अ बायो अवेलेबिलिटी। ओके नेक्स्ट यहाँ पर रिक्वायरमेंट एंड रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस देखेंगे। ओके उसी के साथ में सबका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो अलग होगा, चिल्ड्रन के लिए अलग है डिपेंडिंग ऑन एज, रेट ऑफ ग्रोथ, स्पेशल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, जैसे कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में मोस्टली जो सारे विटामिन है उनका जो क्या है आरडी है वो ज़्यादा रहेगा, रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट वहाँ पर ज़्यादा रहेगा। अगर विटामिन एक्सेस में हाइपो एंड हाइपर विटामिनोसिस देखेंगे। ओके एक्सेस में लिया तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी एंड डेफिशिएंसी डिस्कस करेंगे। क्राइटेरिया फॉर असिस्टिंग विटामिन टेटस, तो विटामिन हमारे बॉडी के अंदर विटामिन की कमी है या नहीं है, कैसे हम पता लगाएंगे। तो मोस्टली अगर हम देखें तो ब्लड टेस्ट करते हैं, अगर हम नॉर्मली देखें तो ब्लड टेस्ट करते हैं, या फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि हमारी बॉडी कुछ साइंस या मैनिफेस्टेशन शो करती है जिसकी वजह से भी हम बोल सकते हैं कि हमें इस विटामिन की डेफिशिएंसी है। ओके नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर मोस्टली अगर हम देखें तो हमारे बॉडी के अगर जैसे हम कहते हैं कि यस जो ब्लीडिंग गम्स वगैरह है, फॉलिक एसिड की बोलते हैं हम डेफिशिएंसी होगी। ओके तो ये सारी चीज़ें बाय द या फिर नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है दैट इज़ ड्यू टू द वॉट विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो कुछ साइंस हमारी बॉडी शो करेगी, उसी के थ्रू पे हम बता सकते हैं, या फिर कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे बायोलॉजिकल टेस्ट। ओके जिसके थ्रू हमें पता लगेगा कि हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायर विटामिन का अमाउंट है या नहीं है, क्या डेफिशिएंसी है या वो क्या है एडिक्वेट अमाउंट में है या नहीं है। ओके नेक्स्ट है हमारा वन ऑफ द यस विटामिन ए की हम बात करेंगे, स्टार्टिंग विद विटामिन ए। ओके सो इज वन ऑफ द फैट सोल्यूबल विटामिन है। ओके पोजेस द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ऑल ट्रांस रेटिनॉल। ओके अगर मैं यहाँ पर एनिमल फूड की बात करूँ, ओके एनिमल फूड यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। ओके तो ये रेटिनाल ईस्टर, ओके रेटिनाल ईस्टर्स के फॉर्म में, या फिर रेटिनाल, ओके रेटिनॉल सॉरी रेटिनॉल। ओके ये दो फॉर्म में मिलेगा। अगर प्लांट फूड की अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर कैरोटीनॉइड्स के फॉर्म में आपको दिखेगा प्लांट फूड के अंदर। ओके तो ये चीज़ें आप याद में रखो क्योंकि ये चीज़ें हमें एब्जॉर्प्शन के वक्त बहुत ज़्यादा काम आएगी। ओके नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्या है कि एनिमल फूड के अंदर जो है रेटिनॉल कैन ओनली बी फाउंड इन एनिमल फूड। ओके ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म में, डज नॉट रिक्वायर एनी कन्वर्जन, कोई रिक्वायर नहीं है। रेटिनॉल ये हम क्या कहते हैं ऑक्सीडाइज रिवर्सिबली टू फॉर्म रेटिनाल विच एक्सिबिट ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। ओके ऑन स्टोरेज फॉर्म ऑफ जो है दैट इज रेटिनाल ईस्टर, वो भी प्रेजेंट होता है एनिमल फूड के अंदर। ओके या एनिमल फूड सोर्स के अंदर। मेजर सोर्स ऑफ विटामिन ए जो होता है इन बीटा कैरोटीन दैट इज सिंथेसाइज बाय द प्लांट। ओके नेक्स्ट है प्राइमरी मोस्ट एफिशिएंट प्रो विटामिन जो है दैट इज द बीटा कैरोटीन। तो प्रो विटामिन दैट इज बीटा कैरोटीन। ओके अपन हाइड्रोलिसिस जब करते हैं बीटा कैरोटीन का तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन ए यहाँ पर क्या होते हैं फॉर्म होते हैं। ओके नेक्स्ट है फूड सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है रेटिनॉल, ओके फाउंड इन एनिमल ओरिजिन, जैसे कि क्या है बटर्स, घी, एग, फिश, किडनी, लिवर ऑयल, फिश, ओके कॉड फिश। ओके तो ये सारी ओके दैट इज एनिमल्स फूड सोर्सेस। बीटा कैरोटीन जो है मोस्टली हमें मिलता है लीफी वेजिटेबल्स, पम्पकिन्स, ओके पाम फ्रूट्स जो होते हैं या रेड पाम ऑयल जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा बीटा कैरोटीन मिलता है। ओके पम्पकिन स्वीट पोटैटो, इसमें भी क्या होता है विटामिन होता है। ओके तो यहाँ पर देख सकते हो आप एनिमल सोर्स के थ्रू और प्लांट फूड जो है बीटा कैरोटीन।
नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज एंड excretion. Okay, so from our discussion it is clear that dietary supplement of vitamin A consists of what? Retinoid, that is retinol and retinol ester in what? Animal tissue, not animal tissue. Okay, ये एनिमल है. ओके, ये रॉन्ग पेलिंग है यहाँ पर. एंड बीटा कैरोटिनॉइड, ओके, दैट इज फ्रॉम प्लांट. ओके, तो ये चीज़ें कवर हो गए हमारे. ओके, एंड रेटिनॉल ईस्टर्स. अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन कैसे होता है. तो विटामिन ए जो है कहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ ही. ओके, टेन टू एग्रीगेट विथ लिपिड इन ग्लोबुलस. तो विटामिन एंड बीटा कैरोटीन दोनों भी जो है एग्रीगेट विथ व्हाट? लिपिड इनटू द ग्लोबुलेट्स. ओके, एंड देन पास इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. द ग्लोबुलेट्स के फॉर्म में, ओके, ग्लोबुलेट्स या ग्लोब्यूलेट्स, ओके, ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, ओके, कहाँ पर जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन. तो लिपिड के साथ में ही विटामिन जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के, ओके, इंटेस्टाइन की तरफ. ओके, आर हाइड्रोलाइज. ओके, देन रेटिनॉल, अगर रेटिनॉल ईस्टर्स होगा, ओके, तो ग्लोबुलेट के फॉर्म में विटामिन ए, मतलब रेटिनाल. ओके, दैट इज अ ओके, सो रेटिनॉल के फॉर्म में या बीटा कैरोटीन के फॉर्म में, ग्लोबुलेट्स के फॉर्म में जाएगा. अगर रेटिनॉल ईस्टर्स रहा, नॉल ईस्टर्स अगर रहता है, ओके, ईस्टर्स, तो इससे क्या हाइड्रोलाइज किया जाता है. ओके, ये पहला सिनारियो पकड़ लो. और ये दूसरा है, रेटिनॉल ईस्टर्स रहेगा तो ये हाइड्रोलाइज एंड लाइज बाय द एक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट. ओके, एंड देन ईस्टरेज इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, तो बाय द एक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट एंड ईस्टरेज इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा? हाइड्रोलाइज होगा एंड रिलीज द रिलीज बीटा कैरोटीन एंड रेटिनॉल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन सोल्यूबलाइज. ओके, देन क्या है? रिलीज बीटा कैरोटिनॉइड एंड रेटिनॉल इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर व्हाट? सोल्यूबलाइज इन माइसलेट. व्हाट? सोल्यूबलाइज इन माइसेल्स और मिसलेट्स. ओके, small aggregate mixture of what? Lipid and bile salt suspended in gastric bolus. Okay, तो माइसलेट्स के फॉर्म में क्या होगा? ये solubilize into माइसलेट. तो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चलेगा, रिलीज बीटा कैरोटीन एंड रेटिनॉल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. कहाँ पर? इन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? माइसेस के फॉर्म में वो क्या होगा? solubilize होगा. ओके, the miles are absorbed into the intestinal mucosal cell. ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन अगर यहाँ पर हम बात करें अभी, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में माइस, ओके, मिसलेट्स या माइसलेट्स, ओके, की फॉर्म में क्या होगा? यस, ये फॉर्म में ये क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा. कहाँ पर? सेल में, इंटेस्टाइनल सेल के अंदर ये एब्जॉर्ब होगा. ओके, and approximately 70 to 90% of retinol in the diet are absorbed as long as diet is adequate in fat. Okay, तो absorb हो गया, absorb into the small intestinal mucosal cell. Okay, तो सेल के अंदर वो चला गया है अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा? एफिशिएंसी. ओके, यहाँ पर देखते हैं इनसाइड द इंटेस्टाइनल सेल. अब इंटेस्टाइनल सेल के अंदर क्या होगा? जो बीटा कैरोटीन है, ओके, अब यहाँ से ज़्यादा अब यहाँ पर ध्यान दो. ओके, सो बीटा कैरोटिनॉइड, ओके, ऑक्सीजनेज नाम का जो एंजाइम है, ओके, वो क्या करेगा? इन क्या कहाँ हो रहा है ये अभी? यस, इंटेस्टाइनल सेल के अंदर हो रहा है. ओके, इनसाइड इंटेस्टाइनल सेल. बीटा कैरोटीन जो है दैट इज क्या होगा? बाय ऑक्सीजनेज एंजाइम के थ्रू इसे किस में कन्वर्ट किया जाता है? रेटिनॉल अल्डिहाइड के फॉर्म में. ओके, अब रेटिनॉल अल्डिहाइड के फॉर्म में जैसे गया तो रिड्यूस इनटू द माइक्रोजोमल सेल इन रिडक्टेज टू रेटिनॉल. फिर रेटिनॉल में कन्वर्ट किया जाएगा, रेटिनॉल अल्डिहाइड, फिर रेटिनॉल में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर जो है ओके, रेटिनॉल के फॉर्म में कर दिया इसे, अल्टीमेटली फॉर्म रेटिनॉल. देन इज रीस्टेरिफाइड विथ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड. ओके, रीस्टेरिफाइड किया जाएगा, फिर से रीस्टेरिफाइड. ओके, विथ वॉट? रीस्टेरिफाइड किया जाएगा बाय अल्ट्रा वॉट? इंट्रा सेलुलर रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन. ओके,
तो इसमें रेटिनॉल और ये दोनों चीज़ें क्या होगी, बाइंड होंगी। रेटिनॉल क्या है, ये सेलुलर रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, सो इस प्रोटीन ने इसको क्या कर लिया, बाइंड कर लिया, पैक इनटू द काइलोमाइक्रॉन्स। अब ये पैक होगा काइलोमाइक्रॉन्स के अंदर। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चीज़ें बस याद रखो कि इंटेस्टाइनल सेल के अंदर क्या कर रहा है, बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट कर दिया रेटिनॉल के अंदर, इंटेस्टाइनल सेल के अंदर। फिर रेटिनॉल अंदर जो इंटेस्टाइनल सेल है वो CRBP मतलब प्रोटीन के साथ जो है इसे बाइंड कर दिया, और जैसे प्रोटीन के साथ पैक कर दिया तो इसे क्या बोले, काइलोमाइक्रॉन्स बोलते हैं हम। ओके, पैक इनटू द काइलोमाइक्रॉन्स। फिर ओके, किस में पैक कर दिया, फिर काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स जो बना हुआ है फॉस्फोलिपिड, ईस्टर, ट्राइग्लिसराइड, इसके साथ इसे मिक्स कर दिया। अब क्या चीज़ें हैं काइलोमाइक्रॉन में, प्रोटीन भी है, फैट भी है, प्लस विटामिन्स भी है। तीनों चीज़ें अब काइलोमाइक्रॉन्स में है। अब ऐसी फॉर्म में इसे कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, लिम्फेटिक इनटू द ब्लड, जो है ब्लड के थ्रू कहा जाए लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। ओके, और ये काइलोमाइक्रॉन जो है, ओके, ये काइलोमाइक्रॉन डिलीवर इनटू द व्हाट, ब्लड सेल, लंग, किडनी, स्प्लिन। ओके, यहाँ पर डिलीवर किया जाएगा। ओके, और लीवर के अंदर अगर हम बात करें तो ये कैरोटीनॉइड जो है कन्वर्ट इनटू द व्हाट, रेटिनॉल में कन्वर्ट किया जाएगा, या फिर VLDL, या फिर यस VLDL में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा एंड सर्कुलेशन के लिए भेजा जाएगा। और कुछ जो है, ओके, सम आर स्टोर इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ रेटिनॉल ईस्टर्स। ओके, तो ये यहाँ पर हो गया है अबाउट रेटिनॉल, रेटिनॉइड एंड रेटिनॉल। ओके, अब बात करते हैं रेटिनॉल ईस्टर्स के फॉर्म, रेटिनॉल ईस्टर्स की अब बात करते हैं। रेटिनॉल ईस्टर्स सिनेरियो नंबर 2 अब क्या है, रेटिनॉल ईस्टर्स के फॉर्म में भी जो है, तो रेटिनॉल ईस्टर कहाँ है, फूड के अंदर। ओके, अब ये रेटिनॉल ईस्टर एब्जॉर्ब होगा, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, तो ये क्या करेगा, क्योंकि स्टोरेज फॉर्म है। ओके, रीचिंग द लीवर, जैसे लीवर में रीच करता है तो लीवर क्या करता है, इसे हाइड्रोलाइज करता है टू रेटिनॉल ईस्टर्स। ओके, हाइड्रोलाइज टू रेटिनल ईस्टर्स, हाइड्रोलाइज ऑफ रेटिनॉल ईस्टर्स ऑकर। ओके, and the cell, within the cell and retinol bind with a cellular binding protein. Okay, so लीवर जो रीचिंग द लीवर, इसका हाइड्रोलिसिस किया, फिर ये फिर से हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या हुआ, ये बाइंड हुआ विद द प्रोटीन के साथ एंड इज थॉट टू फंक्शन इन बोथ टू हेल्प द कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो इसे बाइंड कर दिया क्योंकि ये क्या है, स्टोरेज फॉर्म वाला है, तो इसे बाइंड कर दिया, और जिसकी वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेटिनॉल है, फ्री रेटिनॉल, ओके, इसे क्या करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री रेटिनॉल विद इन द सेल साइटोप्लाज्म, दस प्रिवेंट इट ऑक्सीडेशन एंड टू डायरेक्ट विटामिन टू स्पेसिफिक एंड टू डायरेक्ट द विटामिन टू स्पेसिफिक एंजाइम ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो इसे पैक कर दिया जाता है, जो स्टोरेज फॉर्म वाला, इसे बॉडी सेलुलर रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ इसे पैक कर देती है। ओके, enzymatic metabolism of retinol include what, esterification by enzyme such as what, lecithin retinol ester. Okay, तो retinol acyl transferase और acyl CoA, ओके, ये क्या करते हैं, esterification का काम करते हैं by the NADP, with the help of NADP भी यहाँ पर रोल प्ले करता है। ओके, एंड फॉस्फोरिलेशन ऑफ रेटिनॉल टू रेटिनॉल फॉस्फेट अगर करना हो तो विद द हेल्प ऑफ ATP के थ्रू हम करते हैं। ओके, बॉडी इसमें कन्वर्ट करती है। रेटिनॉल नॉट मेटाबोलाइज और ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लीवर मे बी स्टोर इन स्मॉल सेल्स कॉल्ड स्टीलेट सेल। ओके, तो रेटिनॉल जो है नॉट मेटाबोलाइज और ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लीवर जो है, मे बी स्टोर, लीवर क्या करती है, स्टोर्स करती है उसे। ओके, कॉल्ड स्टीला सेल्स के अंदर स्टोर करती है, फॉलोइंग बाय द रीस्टरिफिकेशन अलॉन्ग विथ व्हाट, लिपिड ड्रॉपलेट्स, CRBP, उसे स्टोर करके रखती है बॉडी। तो स्टीला सेल जो होती है लीवर की, वहाँ पर विटामिन जो होते हैं स्टोर होते हैं। ओके, नेक्स्ट, रेटिनॉल मेटाबॉलिज्म बाय फ्रॉम द लीवर एंड डिलीवर टू टारगेट टिश्यू। ओके, सो रेटिनॉल का यहाँ पर मोबिलाइजेशन होता है फ्रॉम द लीवर
and deliver to target tissue, and depending on the synthesis and secretion of retinol binding protein जो है इसके सिंथेसिस के ऊपर इसे क्या किया जाता है, सिंथेसिस या फिर स्टोर किया जाता है. ओके. आरबीपी जो रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन की 183 अमीनो एसिड रेसिड्यूज. ओके. हैज़ मॉलिकुलर वेट अगर हम देखें तो 21,000. ओके. एंड इज प्रेजेंट इन अ कॉन्संट्रेशन ऑफ 3 to 4 माइक्रोग्राम ऑफ 3 to 4 microgram per dl in joints. In turn, the joints and binding sites a larger protein TTR. Okay. In turn, joints and binding sites a larger protein. Okay. TTR भी एक होता है. Hepatic parenchymal cell is involved in uptake and storage of vitamin A in liver. Okay. सो पैरेनकाइमल सेल जो होती है, जो कि लीवर की पैरेनकाइमल सेल है, ये क्या करती है, इन्वॉल्व इन व्हाट, अपटेक एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन ए इन लीवर एंड रिलीज इनटू द सर्कुलेशन एज रेटिनॉल और आरबीपी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में. रेटिनॉल कॉम्प्लेक्स सर्कुलेट इन द प्लाज्मा विद अ हाल्फ ऑफ अबाउट 11 आवर्स के लिए क्या करता है, सर्कुलेट होता है. सिंस द टिश्यू that take up the retinol from the RBP complex include the adipose tissue, skeletal, kidney, white blood cell and bone marrow. ये क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू. ओके. ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, किसने बनाया, लीवर ने जो ये कॉम्प्लेक्स बनाया. ओके. सर्कुलेशन के थ्रू इसे एब्जॉर्ब करते हैं. सो प्राइमरी स्टोरेज. नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज. अब यहाँ पर है स्टोरेज की फॉर्म में. ओके. तो स्टोरेज यहाँ पर, तो ये सारा किसका था, रेटिनॉल इस्टर्स के बारे में. अब स्टोरेज क्या होता है लीवर के अंदर. रिवर्स आर फाउंड इन द स्टीला सेल एज मेंशन अबव. तो रिवर्स जो है, जब बॉडी में नहीं होता है विटामिन्स, तो बॉडी रिवर्स फाउंड इन द स्टीला सेल्स में वो स्टोर करती है. ओके. कंटेन 450 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन आर स्टोर. 450 माइक्रोग्राम विटामिन क्या करती है, स्टेला सेल में स्टोर होते हैं. तो द बॉडी टोटल बॉडी स्टोर ऑफ विटामिन आर रेंज फ्रॉम 30 to 300 to 900 माइक्रोग्राम विद 20% फाउंड इन पेरिफेरल ऑर्गन्स एंड टिश्यू. तो इतना अमाउंट्स में बॉडी स्टोर करती है, अराउंड कितना, 300 to 900 क्या माइक्रोग्राम. ओके. कहाँ पर, स्टीला सेल ऑफ what, liver. Bioavailability vitamin A is depend on the absorption and excretion के through. Okay. तो bioavailability of vitamin A अब देखेंगे. So by is clear that what vitamin is supplied in two form, that is retinol form in animal and what, beta carotene by the what, plant. Okay. What next, these convert a vitamin in a body and are called provitamin. Okay. Other form is carotenoid from plant food. Okay. And these convert into the vitamin A in the body and called provitamin. Okay. Body convert कर देती है. Realize that it is greater amount of carotenoid to meet the requirement. Okay. So अगर आप हम देखें तो बीटा कैरोटीन के ऊपर अगर कोई वेजिटेरियन है तो ओके, तो उससे बीटा कैरोटीन जो है ग्रेटर अमाउंट में कंज्यूम करना पड़ेगा ऐसे फूड जिसमें बीटा कैरोटीन है, ताकि उसकी जो क्या है रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, फुलफिल होगी. तो ग्रेटर अमाउंट ऑफ विटामिन बीटा कैरोटीनॉइड मीट द विटामिन ए ज़्यादा वहाँ पर लगता है. ओके. नेक्स्ट यहाँ पर है ICMR. ओके. सो ये अब हम यहाँ पर कवर कर लिया है. ओके. that it take greater amount to realize that greater amount of carotenoid to meet the vitamin A requirement. नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द बायो अवेलेबिलिटी. अब कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे बायो अवेलेबिलिटी, मतलब एब्जॉर्प्शन में या फिर हम बोलेंगे एक्सक्रीशन में. तो एब्जॉर्प्शन मतलब इफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फूड में कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करें. द अपटेक ऑफ ल्यूमेन टू इंटेस्टाइन बाय इनहिबिशन ऑफ इंट्रिंसिक मैट्रिक्स, इनहिबिशन ऑफ डाइटरी फाइबर सोर्स, ये भी अफेक्ट करेंगे. क्राउडिंग ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स फॉर्म, रिलेशनशिप बिटवीन द इंजेस्टेड अमाउंट एंड अपटेक
ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन जो होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। इन्हांसमेंट बाय प्रेजेंस ऑफ फैट एंड ऑयल अगर हो फूड में तो वहाँ पर इन्हांस में क्या होगा, बढ़ेगी। ओके, एंड कुकिंग प्रोसेस एंड इन्हांसमेंट बाय कुकिंग एंड प्रोसेसिंग। ओके, नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इफिशिएंसी ऑफ बायो कन्वर्जन जो है, इसमें अगर देखें तो अमाउंट ऑफ प्रो विटामिन ए प्रेजेंट इन द सेल, डिफरेंशियल कन्वर्जन ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स फॉर्म, विटामिन ए स्टेटस ऑफ होस्ट। ओके, तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं बायो कन्वर्जन के लिए। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ विटामिन ए। ओके, तो अगर फंक्शन की हम यहाँ पर बात करें, फंक्शन ऑफ विटामिन ए ओके इज नीडेड इन स्मॉल अमाउंट बाय ह्यूमन ओके फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ विजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इपिथेलियल सेलुलर इंटीग्रिटी। ओके, सो सबको पता है दिस अबाउट, अगर हम देखें यहाँ पर तो ग्रोथ और जो विजन में तो ऑब्वियसली इसका रोल है, दूसरा इसका रोल है इपिथेलियल सेल की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए, सेल्स ओके इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए, और इम्यून फंक्शंस भी इसका है। ओके, इम्यून फंक्शन। प्रो विटामिन ए डेफिशिएंसी ओके मे गिव राइज टू more than one secondary effect recognized in the clinical signs and symptoms. Okay, ज़ीरोपैथेलमिया which about you recall, ज़ीरोपैथेलमिया मतलब क्या है यहाँ पर कि मोस्टली ड्राई आइस जिसे हम बोलते हैं। ओके, कंडीशन टू स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ज़ीरोपैथेलमिया एंड रिस्क ऑफ इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस यहाँ पर। ओके, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स इंक्लूड द इंक्रीजिंग द मोर्बिलिटी and mortality in poor and reproductive health, risks of anemia, contribution to depress the growth. Okay, main role for was maintaining the its role is maintaining the vision। अगर हम देखें normal vision, epithelial integrity and gland and development, glands skeletal and teeth development, mucopolysaccharide। okay, तो ग्रोथ अगर हम देखें यहाँ पर तो ग्रोथ में भी इसका रोल प्ले है। ओके, रोल इन अ विजुअल ओके विजुअल एंड परसेप्शन एंड फंक्शन। ओके, तो ये जो रोल्स हैं इन विजुअल्स एंड परसेप्शन एंड फंक्शन। ओके, सो विटामिन ए डेफिशिएंसी इज लीडिंग कॉज ऑफ व्हाट, प्रिवेंटल सर्वल विजुअल इम्पेयरमेंट एंड ब्लाइंडनेस। मोस्ट वल्नरेबल आर व्हाट, प्री स्कूल चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमन जो है ये बस वल्नरेबल है। ओके, तो ये इनको मोस्टली जो चाइल्ड है या प्रेग्नेंट वुमन इनको इन ये ज़्यादा वल्नरेबल है। ओके, ये इनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, अमाउंट ऑफ लेस देन 10 माइक्रोग्राम ऑफ फ्रेश लीव्स कैन मीट द व्हाट डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए मीट कर सकती है अगर आप 10 माइक्रोग्राम भी फ्रेश लीव्स अगर कंज्यूम करते हैं। ओके, नेक्स्ट 8 इसके बावजूद भी अगर हम देखें तो 2 लाख से 5 लाख तक क्या है विटामिन ए डेफिशिएंसी। वैड मतलब क्या है, विटामिन ए डेफिशिएंसी चिल्ड्रन इन वर्ल्ड जो है ओवर बिकम ब्लाइंड एवरी ईयर। ओके, ड्यू टू द विटामिन ए डेफिशिएंसी। इंटरलिंक विजन विथ विटामिन ए इज अबाउट रोडोप्सिन के साथ इसका क्या है, यस रोडोप्सिन पिगमेंट जो होता है इन द रॉड सेल और कोन सेल अगर हम बात करें कहाँ पर, कॉर्निया ऑफ द means retina of the eye, okay, which is the photosensitive pigment okay of eye which is prefer as a visual purple। okay, in a visual system describe carrier bound retinol is transport to the okay carrier to the what ocular tissue and to a retina by the intracellular binding and transport protein के through। okay, कहाँ पूछा जाता ocular tissue को। Rhodopsin the visual pigment critical to what dim light vision is formed in rod cell after the conversion of all trans retinol to retinol aldehyde। okay, a visual pigment है critical to what dim light vision is formed in rod cell। okay,
रोडोप्सिन की वजह से डीम लाइट विजन जो है वो फॉर्म होता है इन रॉड सेल बाय द कन्वर्जन ऑफ ट्रांस रेटिनॉल टू रेटिनॉल। ओके, रोडोप्सिन जो है थ्रू अ कैस्केड फोटो केमिकल रिएक्शन रिजल्ट इन एबिलिटी टू सी अ ऑब्जेक्ट इन डीम लाइट में ऑब्जेक्ट अगर हम सीन करना है तो रोडोप्सिन की ज़रूरत हमें होती है। ओके, तो अगर विटामिन्स ना हो, दैट इज़ रेटिनॉल अगर ना हो, देखो रेटिनॉल नथिंग बट विटामिन ए, तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो डीम लाइट में हमें कुछ दिखेगा नहीं, दैट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस हम बोलते हैं जिसे। ओके, क्योंकि अगर रेटिनॉल अल्टीमेट में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमें क्या नहीं होगा, डीम लाइट विजन ही क्रिएट नहीं होगा। तो रोडोप्सिन पिगमेंट जो है अगर डार्क में हो और लाइट में हो कैसे वर्क करता है, ओके, यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रोडोप्सिन कंसिस्ट ऑफ व्हाट, प्रोटीन ऑप्सिन के साथ बाउंड टू अ पिगमेंट व्हाट, सिस आइसोमर्स। किससे बना हुआ है रोडोप्सिन जो पिगमेंट है वो बना हुआ है प्रोटीन ऑप्सिन। ओके, तो ऑप्सिन्स, ओके, हम यहाँ पर लिखते हैं ऑप्सिन। ओके, एंड ये जो प्रोटीन है ऑप्सिन बाइंड टू अ सिस आइसोमर रेटिनॉल। ओके, और ये किससे बाइंड है, रेटिनाल के साथ बाइंड है, रेटिनाल। ओके, तो ऑप्सिन प्रोटीन से ये, ओके, तो ऑप्सिन प्रोटीन से ये बना हुआ है जो कि बाइंड है रेटिनॉल से, फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनॉल इन द इपिथेलियल्स ऑफ रॉड इन अ retina by eye and by alcohol dehydrogenase in the presence of NDA. Okay, so opsin से बना हुआ है, consist of opsin bounded to a pigment जो कि bounded to the what, retinol से है, formed by the oxidation of oxidation of retinol। okay, जो फॉर्म रोडोप्सिन किससे फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनॉल, ओके, in the epithelial cells by the presence of NADA। ओके, ओके, तो रेडोप्सिन किससे फॉर्म बना हुआ है, ऑप्सिन से बना हुआ है जो कि अटैच है विद द बाइंड टू द सिस आइसोमर्स ऑफ रेटिनॉल। ओके, तो ये दो चीज़ों से बना हुआ है क्या, यस, रोडोप्सिन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है the action of light bleaches, okay, the visual purpose or dissociate rhodopsin to opsin। क्या करता है, dissociate तो rhodopsin to opsin। जब यहाँ पर क्या देखा, देखो लाइट ब्लीचेस द विजुअल पर्पस, जैसे लाइट गिरता है हमारे आँखों के ऊपर या फिर जैसे हम लाइट हमारी आँखों में जाता है वैसे ही क्या होता है जो रोडोप्सिन है। ओके, तो रोडोप्सिन लाइट जैसे ही जाता है तो क्या हो जाता है इसका, ओके, डिसोसिएट रोडोप्सिन टू ऑप्सिन, ऑप्सिन एंड रेटिनिन में ये क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो ये रोडोप्सिन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है इनटू रेनिन एंड ऑप्सिन। ओके, ड्यूरिंग द रीजनरेशन ऑफ ऑप्सिन इन डार्क। ओके, सिमिलरली अगर डार्क में देखें तो ड्यूरिंग द रीजनरेशन ऑफ ऑप्सिन इन डार्क, during the regeneration of rhodopsin in dark, the sequence of event get reversed. Retinol palmate is hydrolyzed to retinol. Okay, retinol, the action of light bleaches the visual that is dissociate rhodopsin to opsin। Okay, during the regeneration of rhodopsin, जब फिर से बनना हो तो in the dark the sequence of event get क्या हो जाए, रिवर्स, फिर से रिवर्स जाएगा और इसमें क्या फॉर्म होगा, इससे रोडोप्सिन फिर से फॉर्म होगा। ओके, दैट इज रेटिनॉल पाल्मेट is hydrolyzed to retinol which is transported to the outer segment of rod cell. It is oxidized and isomerized to 11 cis trans, okay, is isomerized to 11 cis star। okay, तो ये जो है आइसोमराइज टू 11 सिस डार्क जैसे होता है, डार्क में क्या हो जाएगा 11 सिस स्टार। ओके,
विच इज देन रिएक्ट विद द ऑप्सिन टू फॉर्म रोडोप्सिन। ओके, और ये फिर से इससे क्या बनेगा, रोडोप्सिन। ओके, the resynthesis of rhodopsin is isomeric specific, that is can regenerate only after retinol is rearranged to 11 cis form. The regenerate is possible both the biochemical reaction and oxygen dependent dark reaction. Cyclic changes in A play a critical role in vision and in DIM and in rhodopsin cycles. तो रोडोप्सिन क्या हो रहा है, ब्रेक होता है जब लाइट उसके ऊपर पड़ती है, वो ऑप्सिन और रेनिन में। अब जब लाइट मतलब डिम हो तो उस समय क्या होता है, फिर से रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे रोडोप्सिन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, पॉलीमरेज इज हाइड्रोलाइज्ड टू रेटिनॉल विच इज कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो है ऑप्सिन के साथ, ओके, ऑप्सिन 11 सिस रेटिनॉल रेनिन जो है, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या कहा है कि इन द रीजनरेशन रोडोप्सिन इन डार्क सीक्वेंस ऑफ इवेंट गेट रिवर्स, रेटिनॉल पॉलीमेंट दैट इज हाइड्रोलाइज्ड टू रेटिनॉल विच इज ट्रांसपोर्टेड टू आउटर रॉड्स, देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोमराइजेशन ऑफ 11 सिस और रॉड्स में क्या होता है कि 11 सिस ट्रांस जो है विच इज रिएक्ट विथ ऑप्सिन एंड रेनिन, ओके, एंड रीसिंथेसिस ऑफ क्या होता, तो 11 ट्रांस ए एंड रेटिनॉल ट्रांस आइसोमरिज्म यहाँ पर होता है। 11 सिस जो है विटामिन ए इस कन्वर्ट रेटिन, ये रॉड सेल के अंदर यहाँ पर है, जिसमें अगर हो रहा है रॉड जो सेल है, रॉड सेल्स जो होती है यहाँ पर ये कन्वर्जन हो रहा है। ओके, डार्क में फिर से फॉर्म होता है। ओके, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर एक साइकिल की तरह है, ये एक साइकिल है। ओके, यहाँ पर ब्रेक हो रहा है लाइट के वक्त और फिर ये फॉर्म हो जा रहा है रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन ब्रेक होता है और रोडोप्सिन फॉर्म होता है। यहाँ पर दो स्टेजेस यहाँ पर है। ओके, द स्पीड एट विच रोडोप्सिन इज रीजनरेट इज रिलेटेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रेटिनॉल। अब रेटिनॉल फिर से बनने का जो स्पीड है डिपेंड ऑन रेटिनॉल। द नाइट ब्लाइंडनेस यूजुअली इंडिकेट द इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ रेटिनॉल। ओके, deficiency of vitamin A in the diet lead to impairment of vision, night blindness, okay, cannot see in a dim light. Which is then react with opsin to form rhodopsin is isomeric specific. तो रीसिंथेसिस जो है रोडोप्सिन का इज व्हाट, आइसोमर स्पेसिफिक। नेक्स्ट है यहाँ पर रोल इन ग्रोथ एंड रोल इन व्हाट, ग्रोथ एंड सेलुलर डिफरेंशिएशन। तो ये जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो।